हेलो स्टूडेंट्स। देखो, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है। फिर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि अ, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल फाइंड करनी हो वीपी, तो वो कैसे फाइंड करना था वो भी मैंने सिखाया था। ठीक है। बट हम नेक्स्ट ईयर में अब हमको क्या बोला कि इसको और सिंपल करना है। मतलब कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल ही फाइंड करना है, बट इजी मेथड से। सो टाइटल होगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। रेडी? चलो अब इमेजिन करो कि यहाँ पे है हमारा प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल। क्या है यहाँ पे? प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल। अब ऑब्वियसली ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, तो उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे। ठीक है। अब डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि किसी भी पॉइंट का अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या करना है कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वर्क डन टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट पी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, अब क्या हो जाएगा, ये सिर्फ पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है। तो अब उसी को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मैं फिर से यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, डोंट वरी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव मतलब +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट, from infinite to given point in electric field region. A work is said to be done। मतलब कि यहाँ पे मान लो कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यहाँ पे ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है और यहाँ पे है +1 कूलम। उसको मुझे उठा के ले जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक पॉइंट P है, और इसके लिए वर्क करना पड़ता है। अ वर्क इज सेड टू बी डन एंड द वर्क is potential at that point। जितना वर्क करोगे वो वर्क, ये पॉइंट का पोटेंशियल। चलो मान लो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा +1 क्यू चार्ज पार्टिकल है, उसको मुझे उठा के लाना है यहाँ पे। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है उसका यहाँ से डिस्टेंस है r, ये उसका पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया, उसका पोजीशन वेक्टर। नाउ अब यहाँ से यहाँ लाने का जो प्रोसेस है वो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम थोड़ा स्लाइटली उसको डिस्प्लेस करेंगे, फिर थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, फिर थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके डिस्प्लेसमेंट करते करते हम उसको यहाँ पे लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे 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 हमें यहाँ पे लाना है। ठीक है। मान लो कि यहाँ से यहाँ लाते लाते आप पहुँच गए हो ये पॉइंट P डैश पे। कहाँ पहुँच गए हो आप? पॉइंट P डैश पे। अब P डैश जो है उसका अगर डिस्टेंस आप मेजर करो तो यहाँ से वो डिस्टेंस सपोज हो जाता है R डैश। कितना हो जाता है यहाँ से डिस्टेंस? R डैश। अब ये जो P पॉइंट है, मान लो कि हमारा +1 कूलम यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये जो P डैश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगता है? ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि होगा Fe इज इक्वल टू QE, है ना। चलो अब Q, तो हमारा Q कितना है? तो भाई +1 कूलम, तो Q की जगह लिख देते +1। और E मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कितना होगा? तो K
क्यू बाय ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर डैश स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा फोर्स। ठीक है, चलो अब ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो भाई ये डायरेक्शन में लग रहा है, ये डायरेक्शन हमने ड्रॉ की है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, तो जो हमारा ये आर डैश है ना, आर डैश उसी की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डायरेक्शन में मैं लिखता हूँ आर डैश कैरेट। ठीक है, अब ये पॉइंट पे मान लो उतना फोर्स लग रहा है, इतना, इसको मैं हल्के से बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये वही इक्वेशन है जो आपकी बुक में दिया है 2.5 पेज नंबर 54। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2.5 है। चलो अब यहाँ से मुझे थोड़ा यहाँ लाना है उसको, यहाँ तक, और ये मैंने डिस्प्लेसमेंट किया डेल्टा आर डैश, कितना डेल्टा आर डैश। तो ये पूरी प्रोसेस में यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट दी एफ ई। अब एफ ई यहाँ लग रहा है, बट हमें अगर अब एफ ई यहाँ लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा चार्ज पार्टिकल तो इधर चला जाएगा, बट हमें तो उसको यहाँ ले जाना है, तो हमें एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। वैसे हम एडिशनल वर्क करते करते ही यहाँ से आए थे, एडिशनल फोर्स लगाते लगाते ही यहाँ पे आए थे, बट हम एक इंटरमीडिएट स्टेट की बात कर रहे हैं। तो हम जो अब फोर्स लगाएंगे वो ऑब्वियसली एफ ई के ऑपोजिट होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल फोर्स विच इज अगेंस्ट टू द एफ ई। ठीक है, तो ये वर्क डन कितना होगा, अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा वर्क होगा, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ की ये वैल्यू डाल देंगे, Q अपॉन 4πε0 इंटू आर डैश स्क्वायर, और W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया है डेल्टा आर डैश, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेल्टा आर डैश। तो ये वर्क डन, अब ये वर्क डन क्यों है भाई, अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड जा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, चलो तो मैंने बताया था ना कि फोर्स यहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ हो रहा है, फोर्स यहाँ पे है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट है, तो वर्क डन आएगा नेगेटिव। ठीक है, चलो अब ये तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन हमने कैलकुलेट किया, कितना, यहाँ से यहाँ तक का। हमें तो पूरा इनफाइनाइट से पी तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्योंकि डेफिनेशन में बोला है कि इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक का जो वर्क डन होता है वो हमारा पोटेंशियल होगा। चलो, सो टोटल वर्क टू ब्रिंग +1 कूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन मतलब ऐसे छोटे छोटे जितने भी ये सिर्फ इसका वर्क डन मिला यहाँ से यहाँ का, वैसे पूरे ऐसे जितने भी डेल्टा डब्ल्यू होंगे ऐसे छोटे छोटे के, वो सब को इंटीग्रेट करो। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू, इनफाइनाइट से कहाँ लाना है, इनफाइनाइट से पी पॉइंट, और पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है आर, सो माइनस इनफाइनाइट टू आर क्यू, ये माइनस हमने यहाँ पे बाहर ले लिया है, 4πε0 आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश, बस डेल्टा की जगह हमने डी कर दिया। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, माइनस इनफाइनाइट टू आर। अब चलो इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन निकाल देंगे, कौन सी, तो माइनस एज इट इज़ रखो, क्यू 4πε0 बाहर ले लो, बचा क्या, इनफाइनाइट टू आर 1/r डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0, अभी आर डैश स्क्वायर है ना, ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस आर डैश
स्क्वायर, ठीक है। चलो इनटू ये इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस इन्फाइनाइट टू आर डी आर डैश। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा भाई, ये 12 नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आर डैश है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि भाई पावर इंक्रीज हो जाती है, तो -2 में एक इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 और वही पावर आ जाएगी नीचे इनफाइनाइट टू आर। तो क्या होगा आंसर, W इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0। चलो अब ये माइनस और ये माइनस हम कट कर देते हैं, तो मैं सीधा यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, तो बचा क्या, आर डैश -1 इनफाइनाइट टू आर। सो W इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। आर डैश रेस टू -1 है ना, उसकी जगह लिखो 1 अपॉन आर डैश इनफाइनाइट टू आर, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो W इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 1 अपॉन, लिमिट रखो आर डैश की जगह आर और एक बार रखो इनफाइनाइट। भाई 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, सो वर्क डन हो गया Q अपॉन 4πε0 आर, और ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल P पॉइंट का, क्योंकि डेफिनेशन में हमने बोला था जो भी वर्क होगा वो हमारा पोटेंशियल होगा। तो ये 1 अपॉन 4πε0, ये जो है 1 अपॉन 4πε0 इतना, ये क्या हो गया K, तो KQ बाय R, मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड किया, तो ये हमने फाइंड किया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से ये P पॉइंट पे लाने के लिए जो भी वर्क करेंगे वो वर्क हमारा पोटेंशियल होगा ये पॉइंट का, और वो पॉइंट का पोटेंशियल फॉर्मूला क्या बना, KQ बाय R। इसमें Q कौन सा आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो, और वही चार्ज पार्टिकल से अपने पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये हो गया पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज, जो हमारी थियरी का टाइटल है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे P पॉइंट पे पोटेंशियल इसका ये होता है KQ बाय R। रेडी, अब ये थियरी मोस्ट टाइम पे है, बोर्ड एग्जाम में ये थियरी आ सकती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल था ना, ये पॉजिटिव था। अब मान लो कि उसकी जगह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो याद रखो कि पोटेंशियल जो है ना V, पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। हेंस याद रखना पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर हमारा +Q चार्ज पार्टिकल है इसके जैसा, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय R, ठीक है। बट अगर हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, K -Q बाय R, अगर हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो, सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब दो फॉर्मूला आ गए कि भाई हमने पहले चैप्टर में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। भाई पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला देखा था, KQ बाय R²। अभी हमने क्या देखा, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज।
के क्यू बाय आर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² से वेरी करता है। अगर के क्यू को कांस्टेंट कर दे तो ये, और इसमें के क्यू को कांस्टेंट कर दे तो ये 1/r के प्रोपोर्शन में होता है। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। तो इसीलिए दोनों के ग्राफ भी अलग हैं। ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा ये ग्राफ है, ई और वी का ग्राफ दिया है वर्सेस द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है r। ब्लू कलर का जो लाइन है वो पोटेंशियल का है और ब्लैक कलर का लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। यहाँ पे लिखा है, ब्लू कलर में लिखा है 1/r और ब्लैक में लिखा है 1/r²। तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा अगर ये थ्योरी आती है एग्जाम में तो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल 2.1, चलो क्या लिखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। भाई हमारे पास एक चार्ज है और ये चार्ज की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁷ कूलम, और वो चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P है। ये पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, फॉर्मूला इधर ही आपके सामने, क्या होगा के क्यू बाय आर। भाई के की वैल्यू क्या होती है, भाई के की वैल्यू है 9 × 10⁹, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ और डिवाइड बाय आर 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 10⁻²। ये सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, आंसर आएगा 4 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया P पॉइंट का पोटेंशियल। चलो अब दूसरा क्या फाइंड करना है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। मतलब अब यही P पॉइंट पे हमें लाना है किसको, तो एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है कितना 2 × 10⁻⁹ कूलम, और वो कहाँ है अभी इनफाइनाइट पे है, बहुत दूर, मान लो ये इनफाइनाइट है, वहां से उसको उठा के यहाँ लाना है। ठीक है, तो वहां से उठा के यहाँ लाना है, तो जहाँ पे लाना है क्या वहां पे कोई पोटेंशियल प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, हमने अभी देखा। तो आंसर आएगा वहां से यहां तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन का फॉर्मूला है W = VQ, है ना। प्रीवियस थ्योरी में मैंने पढ़ा था U = VQ, मैंने बोला था ना, उसके ऊपर से W = VQ। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो 4 × 10⁴, और किसको इन्फाइनाइट से उठा के लाना है, इसको, कितना है 2 × 10⁻⁹ कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 8 × 10⁻⁵ जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। रेडी, अच्छा वर्क डन तो फाइंड कर लिया, क्या वो पाथ पे डिपेंड करता है, सो नो, बिकॉज, रीजन लिखो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, hence work done does not depend on the path in conservative fields। ये इतना लिख देना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2.1, बहुत ही ईजी है भाई, फॉर्मूला को थोड़ा थोड़ा रट लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा। F = होता है KQ1 Q2/r², E होता है KQ/r², V होता है KQ/r, और इसके बाद तुम U का फॉर्मूला भी डिफाइन करेंगे तो वो भी आएगा, है ना। तो सारे फॉर्मूला क्या मर्ज हो जाएंगे। सो बेटर इज दैट कि आप सारे फॉर्मूलाज को एक बार याद कर लेना। भाई देखो यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप्स किए हैं तो ऑब्वियसली कि भी कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा,
क्यों? आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, है ना? ऑल द चॉइसेस आर डिपेंड्स अपॉन यू। तो आज के लेक्चर में हमने जो दोनों चीज़ें की हैं अभी, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की ये पूरी थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप लिखना, कुछ नहीं समझ में आए तो बताना, वीडियो को फॉरवर्ड रिवर्स करना, ये कंसेप्ट पढ़ना कि भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो वेरी करता है प्रोपोर्शनल टू 1/r² से। पोटेंशियल वेरी करता है कि फॉर्मूला होती है के क्यू बाई आर, और वो वेरी करता है 1/r पे। तो दोनों का ग्राफ जो कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? एंड द एग्जाम्पल 2.1, ठीक है? चलो यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कर देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स।